प्रणाम दोस्तों। सवाल सिर्फ इटावा का नहीं है, सवाल है कि हम आज भी 2025 में जाति पूछने का प्रमाण पत्र साथ लेकर चलते हैं। कभी पूजा के पंडाल में, कभी विवाह के वैदिक मंडप में, और अब तो कथा कहने वाले के कान भी पकड़कर उसकी जाति खोजी जा रही है। क्या ये धर्म है या धार्मिक मूर्खता? क्या हो गई है हमारी सोच? ये वही देश है जहां वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, विदुर नीति सिखाते हैं, लेकिन 2025 में किसी मुकुटमणि को कथा कहने से रोका जाता है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वो ज्ञानी है या कितना महान है, हम नहीं जानते उसे कथा सुनानी भी आती है या नहीं, क्या उसका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, क्या उसका नॉलेज है। हम ये कह रहे हैं आज के युग की इस दुनिया में भी कथा सुनाने के लिए जाति का आरक्षण होना जरूरी है। एक अघोषित आरक्षण, सिर्फ पंडितों ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन है यहाँ। और साथ साथ पूछना चाहेंगे आपसे, क्या होती है ये धार्मिक आस्था? कोई बात करेगा इस पे? इस बात पे कोई सवाल करेगा? न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। 22 जून 2025 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का दादरपुर गांव कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव भागवत कथा सुनाने पहुंचे थे। आस्था की गंगा बहनी थी, लेकिन वहां पहुंचते ही जाति की नाली बहा दी गई। कथावाचक से पूछा गया, तुम कौन जात हो? जवाब मिला, यादव। और फिर क्या हुआ? भीड़ ने उनकी चोटी काट दी, सिर मुंडवा दिया, नाक जमीन पर रगड़वाई, जूते पहनाए, और जो आरोप सामने आया है वो इंसानियत को शर्मिंदा कर देता है। उन पर मानव मूत्र छिड़कने की बात सामने आई है। कथा के नाम पर, धर्म के नाम पर ये क्या तमाशा है? ये क्या पागलपन है? अब जरा एफआईआर की गंगा भी देखिए। मुकुटमणि और संत सिंह ने एसपी से मिलकर शिकायत की। 4 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, 4 गिरफ्तार भी हुए। आगे क्या हुआ? पलटवार में कथावाचकों पर ही एफआईआर दर्ज हो गई। आरोप, उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर कथा की, फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया और धार्मिक भावनाएं आहत की। वाह रे धर्म, जहां गीता सुना दो वहां भावना आहत होती है। अब ब्राह्मण महासभा खड़ी हो गई, आंदोलन की धमकी, गिरफ्तारी की मांग। तो अब कहानी ये है, पीड़ित भी तुम, आरोपी भी तुम। यानी अगर तुम ब्राह्मण नहीं हो और कथा कहो तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन अगर तुम यादव हो और तुम्हारी चोटी काट दी जाए, नाक रगड़वाई जाए, तो संविधान आहत नहीं होता। जब रोहित वेमुला ने जाति से तंग आकर आत्महत्या की थी, सिस्टम ने उसे राजनीतिक मौत कहा। जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं, तब उन्होंने जाति के चक्रव्यूह की भविष्यवाणी कर दी थी। और आज कथा कहने वाला जो है पीटा जाता है क्योंकि वो यादव है। क्या गीता कहने के लिए गोत्र का प्रमाण पत्र चाहिए? क्यों? कोई पढ़ लिख के ज्ञान अर्जित करके अगर कथा करे तो हमारी दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की गंदगी और मूर्खता भूसे की तरह घुसी है मस्तिष्क में। जब वीडियो वायरल हुआ, समाजवादी पार्टी ने मुकुटमणि को सम्मानित किया, अखिलेश यादव ने आर्थिक सहायता दी, योगी आदित्यनाथ ने एसएसपी को फटकार लगाई, बोला जातीय हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। राजनीति अलग अलग तरीके से शुरू। अवसरवादी जो है वो हर पार्टी है, अपने अपने अवसर तलाशने शुरू कर दिए सबने, और हम सब लोग ऐसे ही इस जात पात के बंटवारे में उलझ के अपना नुकसान जो है सदियों से करते आ रहे हैं, और आज भी ये बदस्तूर जारी है। इतनी तरक्की के बाद भी अपनी मानसिकता को अच्छा नहीं कर सके हम सब लोग। उधर टीवी डिबेट्स में हल्की फुल्की हलचल ही मिलेगी आपको, कोई चिल्लाता नहीं, ब्रेकिंग न्यूज का ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है ना ये। अर्नब चुप है, पूछता है भारत, उनके मुख से पूछता है, आज नहीं पूछ रहा है। राहुल गांधी चुप हैं, बिजी होंगे इधर उधर। कंगना ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं किया, किसी अच्छी कंट्रोवर्सी की तलाश में होगी, यहाँ मजा नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा जो है टीआरपी वाला नहीं है। यहाँ धर्म खतरे में नहीं है, यहाँ धर्म के नाम पर पाखंड उजागर जो हो रहा है, जिसे सब ढक के रखना चाहते हैं। 26 जून को अहिर रेजिमेंट के लोग मुकुटमणि के समर्थन में पहुंचे। गांव में घुसने की कोशिश की गई, पुलिस से झड़प हुई, और अब एक और बवाल शुरू। क्या अब कथा रोकने के लिए यूआईडीआई से कास्ट वेरिफिकेशन होगा? क्या अब हर श्लोक बोलने से पहले मैं ब्राह्मण हूं ये बोलना पड़ेगा? तो असली अपराध क्या है? कथा कहना, ब्राह्मण ना होना, या फिर ब्राह्मणवाद को चुनौती देना? क्या भागवत सुनाने के लिए अब जाति प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी हो गया है?
क्या होती है ये धार्मिक आस्था। पंडित जी की रिजर्वेशन है यहाँ, कोई बात करेगा इस बात पे, कोई सवाल करेगा? अगर आज आप चुप रहे तो कल कोई स्कूल में पढ़ाने से पहले आपकी जाति पूछेगा, फिर कहेगा आप तो दलित हैं, विज्ञान कैसे पढ़ा सकते हैं आपको, आप पिछड़े हो, संविधान की बात मत करो। सवाल केवल मुकुटमणि का नहीं है, सवाल है कि क्या हमारे देश में धर्म, शिक्षा, सम्मान अब सिर्फ एक जाति की बपोती बन चुके हैं? और हाँ, तो ये धर्म नहीं, ये अधर्म है, ये आस्था नहीं, ये मूर्खता है। सोचिएगा। प्रणाम।